आज बुंदेलखंड को पीएम मोदी देंगे मेगा सौगात। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। तय समय से 8 महीने पहले पूरा हुआ था काम। छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर पीएल पुनिया। कई अहम बैठकों में होंगे शामिल। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। रतलाम में टला बड़ा हादसा। इंदौर उदयपुर पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। कोच में सवार यात्री सुरक्षित। छत्तीसगढ़ में जल प्रहार। बस्तर में बाढ़ जैसे हालात। कोटा के 5 वार्डों में भरा पानी। NH 30 किया गया बंद। लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया। MP में बारिश से बिगड़े हालात। तवा डैम के 13 में से 9 गेट खोले गए। नर्मदा किनारे की निचली बस्तियों में अलर्ट। इटारसी में SDRF ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देर से ही सही लेकिन अब मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पूरे प्रदेश में कहीं भारी बारिश तो कहीं अति भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बस्तर संभाग में हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसी ही 7 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है उसकी जीती जागती तस्वीर बयां कर रही है। वहीं मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यानी जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया वहां भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने दूसरे जिलों के लिए भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से दी गई चेतावनी में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जाहिर की है। जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उसमें रायगढ़, कोरबा, कबीरधाम, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर शामिल हैं। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं रेड अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट तो कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए तस्वीरें किस तरह से जगह जगह तबाही मची हुई है। तो वहीं कवर्धा में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। हरिनाला के उफान पर आने की वजह से कवर्धा से बिलासपुर और जबलपुर मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। पंडारिया पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की घटना ना हो। पंडरिया के लोगों ने कई बार नाले को ठीक करने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन शासन ने कभी भी इनकी मांग नहीं मानी। तो बता दें, हर बार भारी बारिश से हरिनाला के उफान पर आने से जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। तो लगातार यहां पर भारी बारिश के बाद व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो जाती हैं, जिसके चलते लोगों को जान जोखिम में डालकर पूरा रास्ता पार करना पड़ता है। बस्तर संभाग में आफत की बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश से बस्तर के ग्रामीणों का आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सुकमा में नदी उफान पर है और इसी बीच एक वीडियो सामने आया जहां पर स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मौसमी बीमारी को रोकने के लिए टीका लगाने गांव तक पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरें किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। धमतरी में लगातार हो रही बारिश के चलते गगरेल बांध में पानी बढ़ रहा है। बांध में पानी का लेवल 345 क्यूसेक पहुंच गया है। अब तक 80% तक बांध बढ़ चुका। अगर बारिश थोड़ी और ज्यादा हुई तो बांध के गेट खोलने पड़ सकते हैं। प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है। जो आसपास की बस्तियां हैं, जो निचले इलाके हैं, प्रशासन ने वहां पर अलर्ट कर दिया है लोगों को। बता दें कि कई जगह से तो लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है।
तो वहीं सुकमा में बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोंटा के कई वार्डों में पानी घुस गया है और घरों को खाली करवाया गया। लोगों को राहत शिविर में भेजा गया है, तो वहीं बोट से लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर बात NH30 की करें तो यहाँ यातायात जो है वो बंद कर दिया गया है। देखिए तस्वीरें किस तरह से सड़कें जो हैं जलमग्न हैं। अब लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है बोट के जरिए और साथ ही साथ लोगों को अब अलर्ट भी किया जा रहा है। NH30 पर यातायात भी बंद कर दिया गया। तो सुकमा की तस्वीरें हैं जहां भारी बारिश से हालात जो हैं बद से बदतर हो रहे हैं। लोगों को राहत शिविर में भेजा गया है। बोट से लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। भोपालपट्टनम में PDS खदानन से लदा ट्रक बाढ़ में बहने का मामला सामने आया है। बता दें कि अब इस मामले को लेकर CPI ने खाद्य अधिकारियों और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे मामले को लेकर CPI जिला सचिव ने अपने कार्यकर्ताओं के प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने खाद्य अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि खाद्य अफसर और ट्रांसपोर्टर्स की मिलीभगत के चलते समय रहते राशन लोगों तक नहीं पहुंच पाया। CPI ने विभाग पर कालाबाजारी का भी आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की आज बैठक है। कांग्रेस ऑफिस में 12 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की भी बैठक होगी। तो वहीं PL पुनिया, CM भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। PCC चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। तो आज कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक है और करीब 12 बजे ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में खुद CM भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। तो संगठन चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। तो योजनाओं की जनता तक पहुंचाने की भी रणनीति बनाई जाएगी। तो कांग्रेस प्रदेश आज कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन है और 12 बजे ये बैठक होगी। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक किन मायनों में अहम? बिल्कुल अलीशा, देखिए कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की आज अहम बैठक है और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो शामिल होंगे और मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर के चर्चा होगी। जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उस पर चर्चा होगी कि किस तरीके से उन योजनाओं को अब जनता के बीच में पहुंचाया जाए कि राज्य सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं और किन कामों की वजह से आम जनता को लाभ मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक मिशन 2023 की तैयारियों की रणनीति बनाई जाएगी कि कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिससे लेकर के आम जनता के बीच में जो कांग्रेस की सरकार है वो जाएगी। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो जो सत्ताधारी दल है वो अपने विकास के कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं ताकि अगर उन्हें वोट देगी जनता तो वो आने वाले समय में भी जनता की सेवा ही करेंगे और जनता के हित में ही फैसले लेंगे। तो जनता को लेकर के जनता तक जो यहाँ की कांग्रेस की सरकार है वो पहुँचेगी, विभिन्न दलों में जो टीम है वो पहुँचेगी। तो यहाँ पर उस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी। और इसके अलावा संगठन चुनाव नज़दीक है तो संगठन चुनाव को लेकर के भी चर्चा होगी क्योंकि इस बार जब संगठन चुनाव होगा और नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी जो अगला विधानसभा चुनाव है उसमें, क्योंकि संगठन के नेतृत्व में ही जो चुनाव है वो कराया जाता है। तो ऐसे में संगठन की काफ़ी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस वजह से संगठन चुनाव पर भी जोर दिया जा रहा है। बीते दिनों DRO BRO की बैठक ली गई थी और उन्हें कहा गया था कि वो दौरा करें और ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव करें और उसके बाद फिर जिला अध्यक्षों का चयन होगा। जिला अध्यक्ष मिलकर के प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेंगे। तो अब संगठन चुनाव की प्रक्रिया की भी रिपोर्ट ली जाएगी कि कहां तक संगठन चुनाव की प्रक्रिया पहुंची है और अगर इस प्रक्रिया में देरी हो रही है तो उस पर भी तेजी लाने के निर्देश दिए जाएंगे। सुप्रिया, देखिए संगठन चुनाव समेत कई मुद्दों पर तो मंथन किया जाएगा, लेकिन संगठन को मजबूत करने पर किस तरह की चर्चा की जाएगी, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी बैठक में? बिल्कुल, देखिए संगठन को मजबूत करने को लेकर के भी चर्चा होगी। अभी फिलहाल संगठन चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में संगठन चुनाव किस तरीके से कराया जाना है और कौन से व्यक्ति है जिसे चुना जाना है, ये तमाम बातों को लेकर के चर्चा होगी। और उसके बाद फिर संगठन चुनाव जो है वो हो जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को नया मिल जाएगा। यहाँ पर अभी वर्तमान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है, लेकिन संगठन चुनाव होगा तो छत्तीसगढ़ में एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा और उस प्रदेश अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी होगी कि
कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का अगला चुनाव है वो किस तरीके से कराया जाए। जी बिल्कुल, आज करीब 12 बजे बैठक शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया में तमाम जानकारी देने के लिए। रुको करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां राष्ट्रपति पद के लिए सत्ताधारी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर पंथी नृत्य, राउत नाच, आदिवासी धुमाल की गूंज के बीच बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के विधायक केशव चंद्रा और इंदु बंजारे के अलावा जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी और विधायक डॉक्टर रेणु जोगी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत कल छत्तीसगढ़ में किया गया। बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर रखी थी, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया और बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनके स्वागत में शामिल हुए। साथ ही साथ जेसीसीजे और बीएसपी के नेताओं ने भी वहां पर समर्थन दिया। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अभी प्रत्याशी के रूप में आई है, लेकिन सबको सर्वविदित है कि वो राष्ट्रपति बन गई हैं। औपचारिकता बची हुई है। यहाँ सांसद विधायकों से भेंट मुलाकात और एक उनका आग्रह कि समर्थन करें। बीजेपी के हमारे सभी सांसद विधायक रहे, उसके साथ में बसपा के दोनों विधायक और जनता कांग्रेस के तीनों विधायक और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहे। सभी लोगों ने समर्थन दिया है और जिस प्रकार से पूरे देश में समर्थन मिल रहा है, रिकॉर्ड मतों से जीत करके आएंगे। चर्चा क्या है, समर्थन देना था और द्रौपदी जी सभी राज्य में जा रही हैं। शेखावत जी केंद्रीय मंत्री के साथ में हैं और उन्होंने यहाँ भी विधायक दल की बैठक बुलाई। सभी विधायक, सभी सांसद यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने आग्रह किया मतदान में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। दूसरी अच्छी बात रही कि हमारे जनता कांग्रेस, योगी कांग्रेस का जो लोग थे, 3 विधायकों का समर्थन है और 2 विधायक हमारे जो बसपा के हैं उनका भी समर्थन है, वो भी बैठक में उपस्थित थे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सांसद और यहाँ पर के जो हमारे विधायक हैं उनसे समर्थन मांगने आई थी और समर्थन का उन्होंने आग्रह किया है और सभी ने आश्वस्त किया है। बीएसपी और छचका पार्टी वाले भी खुल के समर्थन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को दे रहे हैं। कोरबा दौरे के दौरान केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। मंत्री ने गौठान योजना को लेकर कहा कि सरकार योजना के तहत जमकर भ्रष्टाचार का खेल कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार की रकम का पूरी तरह से बंदरबाट किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने बघेल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से गरीबों का लाभ नहीं मिल रहा और साथ ही पीएम आवास में भी गरीबों का हक मारने का काम राज्य सरकार ने किया है। 11 लाख गरीबों को मकान नहीं मिला। ये कांग्रेस की सरकार की एक ही पर्यायवाची बन गया है। ये केंद्र कांग्रेस के नेतृत्व का एटीएम बन गया है और कटमनी की सरकार हो गई है। राजनांदगांव नगर निगम के बीजेपी पार्षदों ने बूढ़ा सागर तालाब के सौंदर्यीकरण की आड़ में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों ने बूढ़ा सागर तालाब पर धरना दिया, लेकिन बारिश ने धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में खलल डाल दी। पार्षदों को धरना स्थगित करना पड़ा। तो वहीं नगर निगम के बीजेपी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि करोड़ों की लागत से बूढ़ा सागर तालाब का सौंदर्यीकरण नगर निगम ने करवाया, लेकिन बूढ़ा सागर तालाब का महज सत्ता पक्ष का ढकोसला है। उन्होंने महापौर से सवाल करते हुए कहा कि आखिर क्यों बूढ़ा सागर तालाब की सौंदर्यीकरण की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं की जा रही है। राजनांदगांव के ऐतिहासिक धरोहर बूढ़ा सागर के सौंदर्यीकरण में भारी भ्रष्टाचार आप सब देख रहे हैं कि 16 करोड़ रुपए 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। उसके बाद में भी कहीं सौंदर्यीकरण नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। जो महापौर से
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक लंबे आंदोलन की तैयारी कर रहा है। आंदोलन की वजह से 9 दिनों तक सरकारी कामकाज का असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश भर के 5 लाख कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक आंदोलन करेंगे और साथ ही साथ कर्मचारियों ने केंद्रीय कर्मचारियों के सामान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के मुताबिक हाउस भत्ता सहित कई मांग की है। कर्मचारियों ने 25 से 28 जुलाई तक हर जिला, तहसील और विकास खंड पर आंदोलन की तैयारी कर ली है। तो वहीं 29 जुलाई को सभी कर्मचारी एकजुट होकर राजधानी में आंदोलन करेंगे। तो फेडरेशन के प्रवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विद्युत कर्मचारी 34% महंगाई भत्ता ले रहे हैं, लेकिन अन्य कर्मचारी के साथ दोयम दर्ज का बर्ताव किया जा रहा है। आंदोलन को लेकर कर्मचारी तमाम मांगों को लेकर सीएम बघेल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो वहीं आंदोलन में कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षक संघ और अनियमित आंगनबाड़ी सफाई कर्मचारी भी शामिल होंगे। कर्मचारी भयंकर आक्रोशित है और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें 25 से 29 जुलाई 5 दिन वर्किंग डे में तो कार्यालय स्कूल सब बंद रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा चूंकि 25 से 2 दिन पहले शनिवार और रविवार छुट्टी है 23 और 24 को, और इधर 29 के बाद 30 और 31 शनिवार इतवार छुट्टी है। कुल मिलाकर 9 दिन तक पूरे प्रदेश में कामकाज ठप रहेंगे और आंदोलन 100% नहीं 102% सफल होगा, क्योंकि रविशंकर विश्वविद्यालय और नगरीय निकाय के नगर निगम के कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शिक्षकों को पढ़ाने के तौर तरीके में किए गए बदलाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब नाच, गाने, संगीत के साथ शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे और इस तौर तरीके से बैक बेंचर भी अपने साथियों से बराबर शिक्षा हासिल कर सकेंगे। तो वहीं इसको लेकर प्रशिक्षकों ने कहा कि बदलते दौर के साथ पढ़ाई के तौर तरीकों को बदलने की भी ज़रूरत है। तो वहीं विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलने और इसे बेहतर बनाया जा सके, इसी आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमने ये योजना बनाई है कि बच्चों को सिखाने के लिए वो सारे माध्यम अपनाए जाएं जिससे वो जल्दी सीखते हैं। इसलिए हमने ये बताया है कि बच्चे खेल खेल में जल्दी सीखते हैं, गीत के माध्यम से अच्छे से सीखते हैं, नृत्य और डांस के माध्यम से अच्छे से सीखते हैं। इसलिए हमने माध्यम बनाया है कि उनको खेल खेल में शिक्षा दी जाए, गाने के माध्यम से शिक्षा दी जाए, एक्टिविटीज़ के माध्यम से शिक्षा जाए और शिक्षा के जो सारे सिखाने के जो अलग अलग प्रकार हैं उनको अपनाया जाए। हमने उसी दिशा में कदम बढ़ाया है। जो जॉयफुल लर्निंग है, अब इनके माध्यम से जो हमारे बच्चे सीखेंगे, शायद इससे उनको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और वो जो भी करना चाहेंगे, जैसे कि हमारे नए शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो इससे बच्चे अपने स्किल के हिसाब से आगे बढ़ने का वो उनका माध्यम है, जिसकी वजह से वो आगे उन्नति करेंगे। जितने भी बैक बेंचर्स हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको भी पढ़ाई में बहुत मज़ा आएगा और 90% और 60 से अबव वाले तो बच्चे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो नीचे आने के चांस नहीं। छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही हड़ताल का असर अब यहां के शिक्षा पर पड़ने लगा है। बालोद के गोंडपाल गांव में बच्चे आधा किलोमीटर चलकर पीने का पानी लाने के लिए मजबूर हैं और यहां के शिक्षक का कहना है कि स्कूल चपरासी हड़ताल पर है और बिजली का समस्या होने की वजह से मोटर खराब है, इसलिए बच्चे पानी ला रहे हैं। बता दें, पूरे स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक हों तो ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। स्कूल में पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 शिक्षक हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से स्कूली बच्चे पानी लाने को साइकिल पे मजबूर हैं। 1 किलोमीटर दूरी से पानी ला रहे हैं बच्चे। तो क्या करें, आज मजबूरी है ना, लाइन बंद है तो लाइन के भरोसे तो रह नहीं सकते, देख नहीं सकते ना भाई। लाइन के भरोसे देखेंगे तो प्यासे मर जाएंगे, तो उस कारण मजबूरी बस आज गए हैं। रोज ये स्थिति नहीं आती। कितने बच्चे हैं यहाँ? 32 बच्चे हैं, 31 बच्चे। गरियाबंद के चरौदा गांव के लोग स्कूल का बहिष्कार कर रहे हैं और इस बाबत लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति की वजह से ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीण स्कूल के अपने भवन और हाई स्कूल को सेकेंडरी स्कूल करने की पिछले 14 सालों से मांग कर रहे हैं। मांग नहीं मानी जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने 13 जुलाई से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजकर शाला का बहिष्कार कर रहे हैं।
जब तक कि हमारी जो मांगे है कि हाई स्कूल का हाई सेकेंडरी में यूनियन जो पूरा नहीं हो जाता तब तक कि आंदोलन जारी रहेगी। शासन के प्रतिनिधि आए और घोषणा करें तभी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। सर, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल ज़रूरी है, खास करके महिलाओं के लिए, है ना। क्या है कि यहाँ पे जो लड़की हैं 10वीं पढ़ने के बाद 11वीं पढ़ने के लिए परेशानी होती है। यहाँ पे जंगल भी है तो साइकिल में जाने के लिए भी वो लोग हिचकिचाते हैं और पालक लोग उसको भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहाँ तक बात यह है कि यहाँ पे पिछड़े वर्ग भी हैं और कमार भुंजिया के लोग भी रहते हैं। शासन प्रशासन इनके लिए ध्यान दे नहीं रहे हैं। जब तक स्कूल 11वीं का नहीं खुलेगा तब तक हमारे बेटियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। गरियाबंद में एक युवक की आत्महत्या को लेकर परिजनों और लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस से प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने खुदकुशी कर ली है। दरअसल राज्य में पुलिस ने फिंगेश्वर ब्लॉक के देवरी निवासी राजेंद्र साहनी के घर दबिश देकर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद राजेंद्र को छोड़ दिया गया था, लेकिन घर पहुंचने पर राजेंद्र ने पुलिस हिरासत में मारपीट और पैसों का इंतजाम करने की बात कही और बाद में युवक ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों के निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद युवक का अंतिम संस्कार किया गया। बाइक लभी घर से उठा के ले गए, चाबी अपन हाथ से हेर के घर से। हाँ, और वहाँ ले बेदर्दी से बहुत मारा है उसको। घर से भी 80,000 पैसा निकाल के ले गए हमारे। और गाड़ी के बारे में गाड़ी उठा घर से ले गए और 1 लाख की डिमांड करे हुआ। कौन किया 1 लाख का डिमांड? पुलिस वाला ने। रात में क्या घटना घटी, किस वजह से उन्होंने जहर खुरानी की, यह विवेचना का विषय है। परिजनों की कुछ शिकायतें मिली हुई हैं कि कुछ परेशान किया गया है, मारपीट की गई है। तो रायपुर में इनका पूरा मजिस्ट्रियल पंचनामा हुआ है और पीएम वगैरह कराया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर उचित आगे निर्णय लिया जाएगा वरिष्ठों के संज्ञान में लेकर। कवर्धा के बदौरा गांव में आज भी लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हैं। बिजली ना होने की वजह से यहां रहने वाले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यहां के लोगों ने कई बार प्रशासन को अपनी आपबीती सुनाई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन लोगों के लिए किसी भी तरह की मदद नहीं की गई। बिजली की समस्या को लेकर जनता जोगी कांग्रेस के युवा नेता रवि चंद्रवंशी ने कई बार बिजली सुविधा दिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यहाँ के ग्रामीणों तक बिजली नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में जनता जोगी कांग्रेस के युवा नेताओं ने बिजली अधिकारी को ज्ञापन सौंप जल्दी बिजली कनेक्शन की मांग की है। आज जो शासन की योजना के तहत इनके जो ग्रामवासी बदौरा के ग्रामीण हैं उनको मीटर लगाने के लिए कहा गया है और जो आदिवासी परिवार है उनको मुफ्त में भी मीटर देने की बात माननीय डी सर के द्वारा कही गई है। इससे ग्रामीण भी आश्वस्त हुए हैं और आगामी 2 से 4 दिनों में पूरे गांव में मीटर लग जाएगा और इनको लाइन जो है सुचारू रूप से मिलेगा। सामान्य वर्ग के लोग वहाँ पर निवासरत हैं, वो लोग अपना आवेदन दें, उसके लिए जो भी निर्धारित राशि उसका भुगतान करते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन जहां अधिकांश किसान अपने खेतों में धान की फसल लगाकर उसी से अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, लेकिन बालोद जिले के ग्राम गुजरा के किसान बालोद में मानपुर चौक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार की मनमानी के चलते कृषि कार्य करने से वंचित हो रहे हैं। तो वहीं पर किसानों के खेती में पानी भर जाने से धान सड़ने लगी है। दरअसल ठेकेदार द्वारा सड़क के निकले पुराने वेस्ट को किसान के खेत में डाल दिया गया है, जिससे किसान अपने खेत में धान की बुआई नहीं कर पा रहे। यहां तक कि किसानों ने कई बार संबंधित ठेकेदार को मलबा हटाने के लिए कहा, लेकिन ठेकेदार ने किसानों की एक नहीं सुनी। मामले को लेकर कलेक्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, संबंधित अधिकारी को तत्काल निर्देशित कर किसानों की समस्या दूर की जाएगी और किसानों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने देंगे। हाँ, बहुत बड़े लापरवाही है भैया। ये तो हमारे खेत में सरासर पूरा गिट्टा मुरुम जो डामरीकरण के रीत है पूरा ला के 20-25 ट्रिप डाल दे है और हमारे खेती किसानी वाले आदमी ओकरे से जीवन यापन चलते हैं हमारे मन के। और बोले के बावजूद एक दिन थोड़ा से हटाई, बाद हटाबे नहीं करी, खेत में पूरा गिट्टी पड़े है। अभी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है
तत्काल संबंधितों को निर्देश किया जाएगा। अगर जो किसी की गड़बड़ी कारण हुआ होगा उन पर आवश्यक कार्रवाई भी होगी, लेकिन कृषकों का कोई नुकसान हो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, तत्काल कार्रवाई। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।